गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था रेजोनेंस के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं वो सब आपको पता है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो असली रेजोनेंस कॉन्सेप्ट है। और असली मैं क्या कह रहा हूँ ये थोड़ी देर में आप लोग को क्लैरिटी आ जाएगी। और आज का जो लेक्चर है उसको आप बिना पेन पेपर के नहीं देखेंगे, बिल्कुल एक एक चीज जेई एडवांस के लेवल पे पूछे जाने लायक है, ये आपको लेक्चर के साथ पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज जैसे हम लोग ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स देखने वाले हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास SO4 2- आयन, सल्फेट आयन की बात हम लोग आज करने वाले हैं। बहुत ही प्यार से देखिएगा। सल्फेट आयन है। आपको अगर मैं बोलूं कि तरीका क्या बताया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने बोला था कि मैक्सिमम वैलेंसी सल्फर की होती है 6, 4 ऑक्सीजन है तो 4 × 6, क्योंकि ये भी ग्रुप 16 का एलिमेंट है। और जो निगेटिव चार्ज होता है वो ऐड करते हैं। तो जब आप सब कुछ करके देखें तो यहाँ टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पूछा जाए कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ SO बताएं, सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर इन सल्फेट आयन, इन सल्फेट रेडिकल, रेदर वी कैन से सल्फेट निगेटिव रेडिकल बोले इसको। आपने बोला ठीक है, बता सकते हैं। अगर हम इसके आगे बढ़ें तो देखिएगा थोड़े से सरप्राइजेज आपको आज के लेक्चर में मिलेंगे। आप कहेंगे कि सर सबसे पहले सारे एटम्स को सिंगली कनेक्ट कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, किसी भी एक साइड से ऑक्टेट पूरा करवाते हैं कीपिंग इन माइंड कि देयर मस्ट बी वन कंजुगेशन। तो आपने 2 2 4 2 6 यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ 2 2 4 2 6 और यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो। आपने कहा काफी सुंदर बात है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ लाएंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। मैं इलेक्ट्रॉन्स आप खुद समझ सकते हैं कि कहाँ कितना होगा। बार बार इलेक्ट्रॉन मैं बनाने वाला नहीं हूँ, एक बार बस आपको दिखा दे रहा हूँ। आपने कहा ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन O- में आएगा, मतलब इसके पास अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। आपने कहा ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑलरेडी था और यहाँ पर O- एज इट इज था। आपने कहा अच्छी बात है सर। अब क्या होगा सर, यहाँ पर जो 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट तो इसका पूरा है, लेकिन यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर में। आपने कहा ठीक है, अब यहाँ से ये मूव करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। आपने कहा सर एक बार यहाँ से लाए फिर इसको तोड़ रहे हो। हाँ भाई, क्योंकि इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाउड करना है। तो S डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर आपका O- आ जाएगा, ये फिर से टूटा और यहाँ डबल बॉन्ड हो। तो आप देखें कि क्लाउड इस साइड और इस साइड फ्लो कर चुका है। यहाँ पर फिर इधर से इधर भी फ्लो किया। आपने कहा ठीक है, ऊपर की तरफ भी गया, ऊपर से नीचे नहीं आया। तो आपने यहाँ पर फिर से ये बनाया, लोन पेयर को यहाँ मूव किया और ये बॉन्ड को तोड़ा। और यहाँ पर S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा O पे माइनस चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड O जैसे था वैसे और ये O-। अच्छा, अगर मैं यहाँ देखूं एटम को फिक्स करूं तो ये 1 ये 2 ये 1 ये 2 ये 1 ये 2 और ये 1 और ये 2। देखिए 2 एक 3 एक 4 2 6, यहाँ पर क्या था बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। आपने कहा कि सर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एनी टू फिक्स्ड एटम्स, बिटवीन एनी टू फिक्स्ड एटम। तो हमने 2 एटम को तो फिक्स कर ही दिया है, अच्छी बात है सर। फिक्स्ड एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो टोटल नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितने बने हैं, 4। कैनोनिकल स्ट्रक्चर को मैं CS लिख रहा हूँ। आपने कहा अच्छी बात है। अगर हम यहाँ देखें तो 2 एक 3 एक 4 2 6 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1.5। अच्छा सर, आंसर क्या होता है, आंसर क्या करेक्ट है? यस करेक्ट, 1.5। बट क्या यह तरीका करेक्ट है? आपने बोला सर एक बार इधर इधर गया, हाँ सर। एक बार ऊपर चला गया, ठीक है सर, और एक बार ऊपर से नीचे आ गया क्लाउड। मेरे भाई आप इसको लिखना जरूर कॉपी में और कट कर देना। काफी सारे जगहों पर, काफी ऑनलाइन एक्सप्लेनेशन में भी मैंने ये देखा है और ये पूरी तरह से गलत है। ये पूरी तरीके से गलत है। आपने कहा कि सर अच्छी बात है, चलो सही क्या है वो देखते हैं। मैंने बोला था कि आज के क्लास में सरप्राइजेज होंगे और ये पहला सरप्राइज था। आंसर सही है, तरीका गलत है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनने चाहिए 6, यहाँ बने हैं टोटल 4। चलिए मैं प्रूव करता हूँ इसको, आगे बढ़ते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और पूरी तरीके से ये बात गलत है ये आप लिख लेंगे कॉपी में, क्रॉस कर देंगे जैसे मैंने किया था, ताकि आप कंफ्यूज ना रहे। खुद मुझे आप बताएं
कि एक्चुअल में जो सल्फेट आयन होता है इसमें सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर sp3, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, मतलब ज्योमेट्री इसकी कैसी होगी, तो आप कहेंगे सर इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। सर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो मॉलिक्यूल रेजोनेंस में कैसे जा सकता है सर, कैसे जा सकता है रेजोनेंस में, क्योंकि आपने तो कहा था कि मॉलिक्यूल शुड बी प्लानर, तो यहाँ प्लानरिटी है इन तीनों में। एक तरफ देखो ये तीनों एक प्लेन में है, ये फिर एक प्लेन में है, ये तीनों एक प्लेन में है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 109 डिग्री 28 मिनट के कितने एंगल होते हैं किसी भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, तो आपका आंसर था कि सर 6 एंगल होते हैं। तो अगर एंगल 6 होते हैं तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर 4 कैसे हो सकते हैं? उन सारे याद करो कि जो फादर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्लाउड को, तभी रेजोनेंस होता हुआ कहा जाएगा। तो उन 6 बॉन्ड के अलोंग क्या होना चाहिए, 6 जो प्लेनरिटी है उसके अलोंग क्या होना चाहिए, क्लाउड का डिलोकलाइजेशन होना चाहिए। आपने कहा कि सर अच्छी बात है। अगर हम इसको थोड़े कम समय में दिखाना चाहें तो आप इसको फील करना सर, जरा बढ़िया से फील करना। यहाँ यहाँ डबल बॉन्ड है S, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ O माइनस और यहाँ O माइनस। देखो क्या ये जो स्ट्रक्चर है क्या ये इसके सेम है? नहीं सर, इसमें यहाँ कंटिन्यूटी है और इसमें दूसरी तरफ डबल बॉन्ड आ गया। आपने कहा ठीक है सर। तीसरा देखते हैं सर, S डबल बॉन्ड O ऊपर और डबल बॉन्ड O नीचे, और यहाँ पर O माइनस और O माइनस, क्या ये सेम स्ट्रक्चर है? नहीं, जरूर क्लाउड यहाँ से यहाँ गया होगा, ये टूटा होगा, वैसे हुआ होगा। आपने कहा अच्छी बात है। चलिए ये तीनों स्ट्रक्चर अलग अलग आपको दिख गए, रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पर देखिए S O माइनस, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और O माइनस, क्या ये पोजीशंस अलग आ गए? हाँ सर, यहाँ देखो इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ उसके साइड वाले पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ ऊपर नीचे है, यहाँ देखो नीचे। और कोई पोजीशन बचा क्या सर? देखते हैं, S O माइनस और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो और यहाँ आ जाए O माइनस। ये बिल्कुल नया स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ इस तरफ, यहाँ 2 बॉन्ड इस तरफ है। आपने कहा अच्छी बात है सर। ये सारे बने होंगे उसी तरीके से कि यहाँ से एक लोन पेयर जाएगा और ये बॉन्ड खट से टूटेगा। बने तो सारे वैसे ही, बने तो सारे वैसे ही है। मैं थोड़ा समय बचाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, बाद में क्लाउड आपको मूव कराना सिखाया हुआ है तो आप मूव करा सकते हो। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल करा सकते हैं, अच्छी बात है, सुंदर बात है। आपने कहा ठीक है। चलिए तो यहाँ ये पोजीशन, 2 पोजीशन ऊपर नीचे साइड लोअर ये कवर्ड हो गए हैं। और सर क्या कोई पोजीशन है जहां पर ये काम हो सकता और है? आपने कहा बिल्कुल हो सकता है सर। एस यहाँ पर बना दीजिए O माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो और बीच में ले आइए दूसरे O माइनस को। देखिए अगर सब कुछ सही है तो आंसर शुड बी करेक्ट। आपने कहा ठीक है। कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं? आपने कहा सर 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो याद करिए कि एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, एक अगर मैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाऊं तो एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में A सेंट्रल एटम है और B इसके लिगेटिंग एटम है। तो देखिए कितने एंगल बनते हैं, 109 डिग्री 28 के। तो ये एक एंगल ये हो गया, दूसरा, तीसरा, ठीक है, और उसके बाद 3 एंगल इन तीनों के बीच में बनते हैं आपस में, 1 2 और 3। तो टोटल कितने एंगल बनते हैं टेट्राहेड्रल में? 6 एंगल्स मेजरिंग 109 डिग्री 28 मिनट्स, जिसको 2 मिनट और बढ़ा दो तो 30 मिनट हो जाएगा। तो इसको 109 डिग्री 109.5 डिग्रीज भी लिखा जाता है। अपना अपना क्लास है, रिलैक्स होकर देखिए, कहीं कोई दिक्कत है तो ठीक है। अब एटम फिक्स करिए। मैंने इसको फिक्स किया 1 2, ये 1 एटम है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, 2 है, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2। आपने कहा अच्छी बात है। कितने एटम्स हैं? फिक्स्ड एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड हैं? आपने कहा 2 2 4 6 7 8 9। बहुत प्यार से देखिएगा कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ SO या बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन SO इन सल्फेट आयन, इन सल्फेट आयन। और अब आपका जवाब देखिए, 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 डिवाइडेड बाय मेरे बच्चों 6। अब 9/6 होगा तो भी तो आंसर 1.5 ही रहेगा। बट द तरीका इज इंपॉर्टेंट, तरीका इज इंपॉर्टेंट। आपने कहा सर अच्छी बात तो लग रही है, अच्छी बात तो है। आपने कहा अच्छी बात है। चलिए तो दिस इज करेक्ट बच्चा, दिस इज करेक्ट कि सल्फेट में टोटल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की संख्या होती है 6
और इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर आता है आपका 1.5। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। आज सारे के सारे जितने भी आपको केसेस पढ़ाऊंगा वो सारे काफी कॉन्सेप्चुअल हैं, इसलिए मैंने इसका जो थंबनेल बनाया उस पर मैंने लिख दिया है दिस इज रेजोनेंस का एडवांस क्लास। चलिए शुरू करते हैं। इसको खत्म करने के बाद अब आपको थोड़ा सा और मैं कॉन्सेप्चुअली साउंड करने की कोशिश करूंगा, आप होंगे भी ऐसा मुझे लगता है। हम लोगों ने तय किया था कि रेजोनेंस एक ऐसा फेनोमेना है जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में होता है। इवन मैंने बताया था कि फिजिक्स में भी रेजोनेंस होता है। आपने कहा अच्छी बात है सर, जब अगर पिछला लेक्चर आपने पढ़ा है तो पढ़ना ही होगा, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। अब हम अगर आगे बढ़े तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में सर क्या रेजोनेंस सेम है या सिमिलर है? मैं बोल रहा हूं सिमिलर है, सेम नहीं है, क्योंकि यहां जो काम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करते हैं वहां वही काम इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर करते हैं। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एनर्जी में, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में, स्टेबिलिटी में समान होते हैं। फिर से कान खोल करके सुनिएगा। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के केस में जैसे नाइट्रेट था, कार्बोनेट था, फॉस्फेट था, सल्फेट था, एजाइड आयन है, O3 है, इन सब के केस में हमने क्यूमुलेटिवली देखा, एक साथ देखा कि हम ऊपर में लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एनी टू फिक्स्ड एटम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, नॉट इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। लेकिन अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं वहां आप सिर्फ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर की बात करने से काम नहीं बनेगा। कंफ्यूजन क्यों है सर, क्यों काफी जगहों पर लिखा रहता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर? क्योंकि भैया कैनोनिकल स्ट्रक्चर ही तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनता है। सर देखो आप समझा तो रहे हो बट समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अब आएगा, देखो क्या बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं रेजोनेंस इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और यही एप्लीकेशन जो है ये एडवांस एप्लीकेशन कहलाता है। आपको ये सारी चीजें काफी जगहों पे नहीं दिखेंगी क्योंकि टीचर बच्चों के दिमाग पे लोड ही नहीं देना चाहते हैं कि सर बच्चे चले जाएंगे, बच्चे भाग जाएंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे लेक्चर्स बना दो सर फेमस हो जाओगे, ऐसा सुना, मैंने भी काफी सुना है कि आप 15-15 मिनट के सर वीडियोस डाला करो, फेमस हो जाओगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू बी फेमस, आई वॉन्ट टू बी इफेक्टिव। अगर आप इफेक्टिव हो जाते हो ना तो अपने आप कंटेंट आपका अच्छा है तो फेमस भी हो जाओगे, आपका वीडियोस जो है वो बच्चों को हेल्प भी करेगा। तो जहां पर भी क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स कम है, मैं उन सारे पॉइंट्स को आपके लिए क्लियर कर रहा हूं, एकदम ध्यान से देखना है। आपने कहा ठीक है। तो रेजोनेंस इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात किया तो मैंने यहां पर बस एक शब्द बदला है कि हमारे लिए पहले जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स काम करता था उसको मैं रिप्लेस करूंगा मेरे बच्चों। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। और केमिस्ट्री जो है वो शब्दों का ही खेल है, इसलिए काफी लोगों का काफी कमजोर रह जाता है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर अलग अलग चीजें हैं। कैनोनिकल स्ट्रक्चर एनर्जी में और स्टेबिलिटी में इक्विवेलेंट हो आपस में ऐसा जरूरी नहीं है। जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आपस में एनर्जी में और स्टेबिलिटी में सेम होंगे सिर्फ उन्हीं को इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स कहा जाएगा। आपने कहा अच्छी बात है, समझाइए, समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके केस में एक मैं फिनॉल का केस यहाँ पर इमेजिन कर रहा हूँ, क्लासिकल केस है, यहाँ OH है। ये बॉन्ड टेढ़ा क्यों दिखाया सर? क्योंकि यहाँ लोन पेयर है, रिपल्सन होगा। यहाँ देख लीजिए ऐसा कुछ। आपने कहा अच्छी बात। अब मुझे आप बताइए कि यहाँ सिस्टम कहाँ से कहाँ जाता है, स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ या अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ? तो आप कहेंगे सर अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी, गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ ये लोन पेयर मूव करेगा, यहाँ पर बिल्कुल मूव करेगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर अनस्टेबल होता है, उसको स्टेबिलिटी चाहिए। वो जैसे ही मूव करेगा, ये जो बेचारा एरोमेटिक रिंग था इसका पहला बॉन्ड खट से टूटेगा। यार आवाज याद करिए। आपने कहा ठीक है। जैसे ही आपको मेरी बातें याद आई, आपको समझ में आ गया कि अब ये ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड यहाँ है, यहाँ पर H लगा हुआ है, और यहाँ पर मैं एक डबल बॉन्ड मूव किया तो माइनस चार्ज बना है। यहाँ पर एज इट इज ये दोनों बॉन्ड ऐसे हैं। आपने कहा ठीक है सर, खुद एकदम याद रखो बउआ, एकदम समझ के।
ठीक है। अब याद करिए कि ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ दो लोन पेयर थे, अब यहाँ तो एक ही बचा है क्योंकि एक लोन पेयर तो यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है। अब इस ऑक्सीजन के पास अभी अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपने कहा सर ये अपने इलेक्ट्रॉन इसके दो, तो चार और एक पांच, क्योंकि फॉर्मल चार्ज के लिए आपको उस एटम का खुद का इलेक्ट्रॉन गिनना पड़ता है, खुद का से, तो आपने बोला ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो पांच है, इसका मतलब इस पर में कौन सा चार्ज आ गया, एक प्लस चार्ज आ गया। ठीक, बढ़िया बात। नेक्स्ट में क्या होगा, ये जो लोन पेयर है यहाँ रहेगा नहीं, यहाँ मूव करेगा। ये जैसे ही यहाँ मूव करेगा कार्बन के 5 बॉन्ड बनने लगेंगे। आपने कहा ठीक है सर, और यहाँ से ये यहाँ मूव, सर 5 तो दिख नहीं रहा है क्योंकि भैया सारा CH कनेक्टेड है। इन सब पॉइंट्स पे एक एक हाइड्रोजन होता है, शायद आपने बेंजीन रिंग के बारे में पढ़ा होगा। C6H6 होता है, और इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा C6H5OH, इसी को फिनॉल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसा यहाँ अब डबल बॉन्ड बन जाएगा। आपने कहा ठीक है सर, ये डबल बॉन्ड यहाँ भाग के आ गया क्योंकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी को वायलेट नहीं करना था, ये वाला एजिटीज रहेगा। यहाँ डबल बॉन्ड O पे प्लस और एक H, यहाँ पर एक लोन पेयर बैठा हुआ है। सुंदर बात है। अब क्या होगा सर, अब ये जो है ये यहाँ मूव करेगा तो ये खट से टूट जाएगा। आपने कहा ठीक है सर, तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। और यहाँ पर देखो आप, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, आ गया। ये वाला मूव करके अपने एडजेसेंट बगल में गया, गया। ये वाला मूव करके ऊपर यहाँ गया, यहाँ लोन पेयर आ गया है। यहाँ पर डबल बॉन्ड O एज इट इज बैठा हुआ है, इस पे यहाँ पे लोन पेयर है, एक पॉजिटिव चार्ज लेकर के बेचारा घूम रहा है। आपने कहा बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात कह रहे हैं सर आप। अब क्या होगा सर, ये अपने बगल में जाएगा, बहुत ध्यान से देखना ये स्टेप, ये अपने बगल में जाएगा, ये वाला बॉन्ड खट से टूटेगा। और देखो, और बहुत ही ध्यान से देखना है कि यहाँ पर अब ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि ये जाएगा तो लोन पेयर बन जाएगा। अब इसके पास फिर से कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, तो आपने कहा सर इसके खुद के 6 हैं, एक यहाँ, दो दो चार, 5 और 6। आपने कहा ठीक है, और यहाँ पर डबल डबल डबल, बहुत ही प्यार से देखना है। देखिए यहाँ भी 3 पाई बॉन्ड्स थे, यहाँ भी 3 पाई बॉन्ड्स थे, सिर्फ उनके पोजीशंस बदले हुए हैं। यहाँ डबल था, वहां सिंगल है, और जहां सिंगल था वहां पे डबल आ चुका है। तो अब देखिए इन स्ट्रक्चर्स का नाम, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। मैंने आपको बताया है यहाँ पे प्लस माइनस के बीच में जो डिस्टेंस है और यहाँ पे जो प्लस माइनस के बीच में डिस्टेंस है बिल्कुल सेम है। आपने कहा ठीक है सर, यहाँ पर देखो ये बहुत दूर हो गया, ये प्लस और माइनस। आपने कहा अच्छी बात है। अब देखिए जरा, अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी में फर्स्ट और फोर्थ, सॉरी फिफ्थ, फर्स्ट और फिफ्थ बराबर है, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड कोई चार्ज नहीं, 3 पाई बॉन्ड कोई चार्ज नहीं। चलिए इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। सेकंड में देखिए चार्ज है तो, लेकिन सेपरेशन कम है, बहुत पास पास में है, तो सेकंड और फोर्थ जो है उनकी स्टेबिलिटी लगभग सेम है। और सबसे जो वीक है इन सारे स्ट्रक्चर्स में से वो है आपका थर्ड स्ट्रक्चर। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न उठता है सर, यहाँ देखिए कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तो यही है बस, बाकी सारे तो कार्बन कार्बन है। अगर हमसे कोई पूछा कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड इन फिनॉल, तो आपका जवाब क्या होगा सर? यहाँ पर एक है, यहाँ दो है, यहाँ दो है, यहाँ दो है, वहां एक है। आप कहेंगे कि कांट बी प्रेडिक्टेड, इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो आपकी कितना बॉन्ड ऑर्डर है कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच में, बट एज्यूम्ड क्लोजर टू 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से ज्यादा होगा। आपको कैसे पता सर? क्योंकि देखो 3 बार डबल 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 आया है, 2 ही बार सिंगल आया है, इसका मतलब इट विल बी क्लोजर टू 2, बट एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर कितना है आप नहीं बता सकते हो, आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते हो। आपने कहा ठीक है सर, कैसे निकालोगे? वही स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, आप ऐसे थ्योरेटिकली नहीं बता सकते। दूसरी बात कि ये जो आपको दिख रहे हैं मेरे बच्चों 1, 5, 2, 4, इन्हीं को हम कहते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। तो देखा आपने कि कैसे स्ट्रक्चर्स, प्यार से देखो, प्यार से देखो, देखा आपने कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर को कैसे हमने रिप्लेस कर दिया बाय यूजिंग इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। बहुत ही ध्यान से देखने की चीज है। 1, 3,
सॉरी 1, 5, 2, 4 और 3 सबसे पीछे, क्योंकि चार्ज का सेपरेशन सबसे ज्यादा। तो ऑर्गेनिक का जो रेजोनेंस है इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इनऑर्गेनिक रेजोनेंस, थोड़ा सा डिफरेंट है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो वर्ड है विल बी रिप्लेस्ड बाय द इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। सर ये आप पढ़ा क्यों रहे हो, क्यों पढ़ा रहा हूं, अब बताता हूं, पहले आप इस बात को समझ जाइए। अगर यहां मान लो कि 5 स्ट्रक्चर में 3 स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड होता, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से कम होता, मींस इट विल बी क्लोजर टू 1। लेकिन चूंकि 3 बार डबल डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब द बॉन्ड ऑर्डर विल बी क्लोजर टू 2। बट क्या ये एग्जैक्टली 2 होगा? नहीं। क्या ये एग्जैक्टली 1 होगा? नहीं। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, अच्छी बात है, एक बार इसको बढ़िया से समझ लेते हैं। अब जिस बात के लिए इसको पढ़ाया है वो आपको दिखाता हूं। क्या बात कर रहे हो सर? बताता हूं मैं। Resonance in organic molecules will be the advanced application of what बच्चा? Of resonance concept। आपने कहा अच्छी बात तो है, सुंदर बात तो है, और थोड़ा सा सीरियस होकर के पढ़िए भैया। आप पढ़ते लिखते हैं नहीं, फिर कहते हैं भैया एग्जाम नहीं निकलना है। सारे एग्जाम आसान होते हैं, सारे एग्जाम आसान होते हैं, पढ़ना वैसे पड़ेगा। आपने कहा ठीक है। आगे आइए, मैं 3 मॉलिक्यूल्स की बात करने वाला हूं। एक का नाम है बेंजीन, एक का नाम है नेफ्थलीन, और तीसरे का नाम है एंथ्रासीन। ठीक है, मैं ये बात करने वाला हूं जेई एडवांस के हिसाब से। क्या आपको और कभी जेई एडवांस के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इन दीज मॉलिक्यूल्स? अब बड़ा गौर से देखिएगा। यहां पर मैं बना रहा हूं सबसे पहले केस ऑफ बेंजीन। यहाँ पर बेंजीन में होता है कुछ इस तरह से, और अगर मैं इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो, जहां डबल था वहां सिंगल है, और जहां सिंगल था वहां डबल है। एक साइंटिस्ट हुए हैं काफी फेमस, उनका नाम था केक्यूले। उन्होंने इसको बहुत इमेजिन करने का कोशिश किया। केक्यूले ने बहुत इमेजिन करने का कोशिश किया कि आखिर कैसे कोई मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली अपना डबल सिंगल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करता है। फिर उनको समझ में आया कि उन्होंने रात में एक सपने में देखा कि एक सांप है, एक ड्रैगन है, जो चाइना वाला वो जो ड्रैगन है, तो वो जो ड्रैगन है अपने पूंछ को अपने मुंह में डाल करके गोल गोल घूम रहा है। तब उनको ये कॉन्सेप्चुलाइज हुआ, जैसे आर्किमिडीज के प्रिंसिपल की कहानी है वैसे केकुले साहब की भी कहानी है, कि बेंजीन को इन्होंने कैसे इमेजिन किया। क्योंकि ये डबल सिंगल बॉन्ड कंटिन्यूअसली अपना पोजीशन चेंज करते रहते हैं, और इसलिए इसको ऐसे डॉटेड लाइन से बताते हैं, एंड दिस इज नेम्ड रेजोनेंस करेंट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दुनिया में कहीं भी हो तो आप उसको करंट कहते हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि ये ऐसे कैसे बना होगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा भैया, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। पहले तो ये स्ट्रक्चर ऐसा था, अब क्या हुआ होगा, ये यहां से, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये यहां से यहां आया होगा। अच्छा, ये यहां से यहां आएगा तो कैसा दिखेगा आपको? ये यहां से आएगा तो यहाँ निगेटिव दिखेगा, यहाँ ये दिखेगा, यहाँ पर ये दिखेगा एज इट इज। अब ये निगेटिव यहाँ मूव करेगा तब ना ये टूटेगा जी। आपने कहा हाँ सर, बिल्कुल सही बात। अब जब ऐसा कुछ हुआ होगा तो यहाँ पर डबल बनेगा, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर ये। आपने कहा सुंदर बात है। फिर ये यहाँ मूव करेगा तो ये टूटेगा। ऐसा कह रहा हूं मैं कि दीज ऑल आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर, दीज ऑल आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर, बट हमें कैनोनिकल स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है। किसके केस में? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के केस में। किससे मतलब है कि फाइनली क्या बना वो बताओ? तो फाइनली तो भैया ये स्ट्रक्चर बनेगा, आपको पता है। देखो यहाँ डबल था, यहाँ पे सिंगल आ जाएगा, जहां सिंगल था वहां देखो डबल बन रहा है, तो फाइनली तो यही स्ट्रक्चर मिलेगा। अब आइए जरा हम बात करते हैं, बहुत सुंदर से बात करते हैं, कि मैं एक्सप्लेन कर ही दूं। आपने कहा अरे समझ गए होगे यार, समझ गए होगे कि इसमें देखो यहां से यहां आएगा निगेटिव चार्ज, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तीनों बनेगा यहाँ पे। आप शायद समझ पा रहे हैं बातों को। आपने कहा ठीक है सर, अगर हम समझ पा रहे हैं तो क्या ये दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है? यस, इक्विवेलेंट है। तो अब बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला सीख लीजिए फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और इसमें पोजीशन इसको 1 2 मानना ही है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स 1 2, मैं इसको कंजिक्यूटिव एटम्स नाम दे रहा हूं। कंजिक्यूटिव एटम्स इन अ रिंग बोलते हैं इसको। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स 1 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। क्योंकि आपने देखा है कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर काफी सारे बनेंगे,
उतने गिनने में हालत खराब हो जाएगी, बनाने में और ज्यादा हालत खराब होगी, क्योंकि अभी तीनों बॉन्ड टूटेगा फिर तीनों बनेगा नया। ठीक है, 6 6 स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे आपको। इसलिए साइंटिस्टों ने बोला कि भैया थोड़ा सा बस चेंज कर लो, यहाँ कैनोनिकल स्ट्रक्चर की जगह इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। देखो कैनोन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जो है वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर के ही तो पार्ट है। उन्हीं कैनोनिकल स्ट्रक्चर में से जो एनर्जी में बराबर होते हैं और स्टेबिलिटी में बराबर होते हैं उनको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हमारे लिए तो काम आसान हो गया। अगर आप यहाँ देखें तो इसमें यहाँ 1 2 के बीच में कितना एटम है, कितना बॉन्ड है, तो आपने कहा 1, और इस वाले में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर में 2 डिवाइडेड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 1.5। इन दिस वे वी हैव फाउंड in this way we have found the bond order of benzene which is 1.5। सर थोड़ा सा अभी भी अनक्लियर सा लग रहा है, एकदम थोड़ा एम्बिग्युअस लग रहा है, देखो जरा थोड़ा सा और साथ देना है, थोड़ा सा और देना है। आपने कहा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बेंजीन को छोड़ करके बहुत ही प्यारे मॉलिक्यूल के पास आते हैं, और अब आपको पता चलेगा कि सर हम तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी निकाल लेते। अच्छा निकाल के दिखाइए जरा। आइए आप भी क्या याद रखेंगे, आप भी क्या याद रखेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बच्चा नेफ्थलीन। आपने कहा ठीक है सर, 2 रिंग कंजुगेशन में, और इसी कंपाउंड का नाम है नेफ्थलीन। अच्छी बात है सर। अगर हम इसका इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने जाए तो सोच के देखो कि 5 पाई बॉन्ड है तो कितने सारे बनाने पड़ेंगे भाई। ये हर बार ऐसे टूटेगा, यहाँ लोन पेयर बनेगा, फिर इस पोजीशन पे आके डबल बॉन्ड, फिर ये टूटेगा, यहाँ लोन पेयर, फिर इस पोजीशन पे आके डबल बॉन्ड, जहां जहां डबल है वहां सिंगल, जहां सिंगल है वहां डबल। अच्छा चलिए इसका जरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं कि दोनों रिंग को आपस में एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों रिंग को आपस में एक्सचेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ये आगे आ गया रिंग, ये पीछे चला गया, तो ये पीछे जाएगा तो ऐसा बन जाएगा। आपने कहा हाँ सर, देखो ये दोनों ऐसे यहाँ आए, ये पीछे पलट के ऐसे, जैसे तवे पे रोटी को पलटाते हैं, हमने इसको पलटा दिया मॉलिक्यूल को। क्या ये फाइनल इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है? यस। यहाँ भी कोई चार्ज नहीं, यहाँ भी कोई चार्ज नहीं, यहाँ भी पांचों बॉन्ड है, यहाँ भी पांचों पाई बॉन्ड है। आपने कहा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने फिर से ये 2 बनाए, देखो बड़े प्यार से देखना है सर, गुस्सा नहीं करना इसमें, गुस्सा करोगे समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इसके अंदर हम लोगों ने दिखा दिया रेजोनेंस होते हुए, इसके अंदर रेजोनेंस, तो जहां डबल था वहां सिंगल, जहां सिंगल था वहां डबल। तो आपने कहा सर बात तो आपने सही कह दी। मैंने बोला था कि इसमें जो 1 2 पोजीशन होता है वो फिक्स होता है, ये हमेशा आप टर्मिनल साइड चेन के ऊपर लेते हैं, 1 2 1 2 एंड 1 2। सुंदर बात है। फिर से बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। बॉन्ड ऑर्डर किसके किसके बीच का? कार्बन कार्बन के बीच का, इन एंथ्रासीन, इन एंथ्रासीन, सॉरी सॉरी सॉरी, इन नेफ्थलीन, अभी तो नेफ्थलीन पढ़ रहे हैं ना भाई, नेफ्थलीन। इनके स्पेलिंग भी थोड़ा सा करेक्टली लिखने की कोशिश करेंगे, आप गलत नहीं लिखेंगे। आपने कहा अच्छी बात है सर। तो यहाँ कितने बॉन्ड हैं फर्स्ट इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर में, सेकेंड में और थर्ड में? जरा जल्दी से काउंट करके बताएं। तो यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं और वहां 1 है, तो 2 + 2 + 1 डिवाइडेड बाई 3, आंसर हो जाएगा 5/3। मतलब बॉन्ड ऑर्डर है कार्बन कार्बन के बीच में 1.66। सोचो अगर हम यहाँ पर अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से चलते तो हम तो 2 दिन लगता भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में। कितना आसान हो गया काम, क्योंकि फाइनली कौन सा स्ट्रक्चर बनना है? तो फाइनली तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ही बनना है, सारे एनर्जी में सेम है, स्टेबिलिटी में सेम है। तो जितने भी बॉन्ड इस साइड रिंग के 1 2 पोजीशन पे बनेंगे, डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ टोटल इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं, दैट विल गिव यू, दैट रेशियो विल गिव यू द बॉन्ड ऑर्डर। कितना प्यारा चीज है, क्यों नहीं पूछ सकता इसको पेपर में? अच्छा ये जरा एक और गौर करना, जब रिंग 1 था तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर 2 बने थे, जब रिंग 2 है तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर 3 बने। देखो समराइज करूंगा मैं। अच्छा अब एंथ्रासीन में सर कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? एंथ्रासीन में अगर आप देखें तो दिस इज योर एंथ्रासीन। काफी ध्यान से देखिएगा, 3 रिंग कंजुगेशन के अंदर, 3 रिंग कंजुगेशन के अंदर, सुंदर सी बात, प्यारी बात। आपने कहा देखो सर यहाँ डबल डबल डबल, ये हो गया आपका एंथ्रासीन। अब जरा इमेजिन करके सिर्फ देखें आप कि अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। अच्छा
अगर मैं इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर की बात करूं तो टोटल रिंग है 3, तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे 4। जितने रिंग उससे एक ज्यादा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आपने, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट वाला सेकेंड वाले के से अपना पोजीशन रिप्लेस कर ले तो ये तो पक्के से एक होगा, ये बनेंगे वाया रेजोनेंस ही, बट कहलाएंगे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। आपने कहा ठीक है सर, तो ये दोनों यहाँ पे आ गए, ये यहाँ यहाँ यहाँ, और ये दोनों यहाँ पे आ गए, तो देखो ये दोनों अलग अलग है। आपने कहा सुंदर बात है। चलिए थर्ड पे चलते हैं, थर्ड रिंग बनाते हैं। 3 रिंग एक साथ फ्यूज, और घबराना बिल्कुल नहीं है भाई, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। चलिए अब क्या होगा सर, अब क्या होगा, ये अपना पोजीशन इस वाले से एक्सचेंज करेगा, तो पहला जो था उसकी पोजीशन ऐसे फिक्स रहेगी, यहां पर हो जाएगा जो 2 आने वाले हैं, और यहाँ पर जो है ये भाई साहब कुछ ऐसे बनेंगे, ये यहाँ पर कुछ ऐसे बनेंगे, ये डबल हो जाएगा, तो कार्बन का बॉन्ड तो 5 नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो अब क्या किया जाए, अब ऐसा होगा यहाँ डबल डबल डबल, क्या ये ऐसे ही चल रहा है? हाँ बिल्कुल चल रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, यहाँ डबल डबल। आपने कहा ठीक है सर, हमने पहला बार क्या किया, फर्स्ट की जगह सेकंड पोजीशन पे लाया, दूसरी बार में सेकंड को यहां से उठा करके इसको थर्ड पोजीशन पे ले गए, रिंग को बस एक्सचेंज करते जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब सिर्फ इस वाले रिंग में, थर्ड वाले रिंग में हम पोजीशन को एक्सचेंज होते हुए दिखा देंगे डबल बॉन्ड का, और इसके अलावा कोई भी चौथा प्रारूप आप ड्रॉ कर सकते हैं तो करके बताइए हमको। मतलब सर, मतलब ये कि ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ जो आप चीज देख रहे हैं इसमें रेजोनेंस हो जाएगा, इसमें रेजोनेंस हो जाएगा, तो जहां सिंगल था वहां डबल, और जहां डबल था वहां सिंगल। देखिए यहाँ पहले डबल था, अब यहाँ देखिए सिंगल आ गया, आराम आराम से देखिए, हड़बड़ाना नहीं। आपने कहा ठीक है, अगर पोजीशन को फिक्स करें तो मैंने बोला है कि लास्ट रिंग का पोजीशन 1 2 हमेशा फिक्स होता है, यही आपको रूल याद रखना है। अच्छा सर ठीक है, तो अब बॉन्ड ऑर्डर कौन सा वाला, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन इन एंथ्रासीन, इन एंथ्रासीन, 3 रिंग वाले कंपाउंड। अच्छा, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ हो जाएगा 2 + 2 +, देखो वहां भी 2 + 1 डिवाइडेड बाई 4, आंसर हो जाएगा 7/4। कितना होता है सर, 4 1 जा 4.30, 1.75, इफ आई एम करेक्ट, इफ आई एम करेक्ट। बहुत ही प्यार से देखिए। अच्छा सर, मजा तो आ रहा होगा अंदर अंदर से हल्का। अब जरा समराइज करते हैं। मैंने समराइज क्या किया है कि आपको सिर्फ कैनोनिकल स्ट्रक्चर हटा करके क्या लगा देना है उसके जगह पे, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, तो आप माहिर हो जाएंगे। अब जरा एक फाइनल सा समरी हम लोग निकालते हैं, एक फाइनल समरी ऑफ व्हाट बच्चा, ऑफ रेजोनेंस, ऑफ रेजोनेंस, ऑफ रेजोनेंस। अच्छा, एक और बात शायद आपको समझ में आया होगा कि अगर हमको कोई बोले कि SO4 2- का रेजोनेंस हाइब्रिड बना दीजिए, तो अब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह गई है कुछ भी। आपने बोला ठीक है, इसके 4 बेटे थे सल्फर के, और चारों के बीच में -2 लाख, मतलब कि 2 लाख बांटना था, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, -2/4 -2/4 -2/4 -2/4, मतलब कुल मिला के हम लिख सकते हैं -½ यहाँ भी, -½ यहाँ भी, -½ यहाँ भी, और लास्ट वाले पर भी -½ मिलेगा। आपने कहा ठीक है सर, अगर क्लाउड को दिखाना है तो हम इस तरह से दिखाएंगे, यहाँ भी गया है क्लाउड, यहाँ भी गया है, और यहाँ भी गया है। रेजोनेंस हाइब्रिड होता क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड इज द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल, जिसके अंदर वो सारे गुण होते हैं जो उनके सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में होते हैं। मैंने आपको रेजोनेंस एनर्जी भी समझाया था पिछले लेक्चर में, हर चीज आपको क्लियर हो गया है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समराइज करते हैं। अच्छा, मैंने बोला था आपको कि CO3 2- और NO3 नाइट्रेट आयन NO3-, इन दोनों में ही बॉन्ड ऑर्डर 1.33 और 1.33 आया था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर C6H6 में, बेंजीन में बॉन्ड ऑर्डर था 1.5, नेफ्थेलीन में, नेफ्थेलीन में बॉन्ड ऑर्डर कितना था, नेफ्थेलीन में बॉन्ड ऑर्डर कितना था 1.66, और एंथ्रासीन में
एंथ्रासीन में जो बॉन्ड ऑर्डर था वो 1.75 था। ये तीनों आप याद रखेंगे, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि बॉन्ड ऑर्डर, सीसी बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर, तो आप बोलेंगे कि सबसे ज्यादा होता है एंथ्रासीन में, फिर होता है नेफ्थलीन में, और सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन का होता है बेंजीन के अंदर। जितना ज्यादा कंजुगेशन बढ़ता जाएगा, जितनी ज्यादा रिंग्स बढ़ती जाएंगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। बट ये जनरलाइज स्टेटमेंट नंबर ऑफ रिंग के द्वारा फिक्स किया जाता है। 4 रिंग के बाद क्या होगा हम नहीं कह सकते, ठीक है। इसलिए केमिस्ट्री के अंदर नेवर एज्यूम एनीथिंग अनटिल स्टेटेड, जब तक कहा ना जाए आपको तब तक अपने मन से इमेजिन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कभी किसी का भी निकालना हो, NO2 माइनस है आपके पास, तो इसका भी 1.5 होता है, और O3 है, ओजोन है, इसका भी 1.5। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर इन ओजोन, तो आप कहेंगे कि 1.5 होता है, ठीक है। अब मैं एक बार जरा समराइज करता हूं, रेजोनेंस होता क्या है, ठीक है। बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से सुनना है। व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस इज नथिंग, इट इज सिंपली अ फेनोमेना ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इवनली इन द होल मॉलिक्यूल। रेजोनेंस एवरेजेस द बॉन्ड लेंथ। एवरेजेस का मतलब छोटा करता है, तो जैसे ही बॉन्ड लेंथ को छोटा करता है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है, और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी हमने जितनी एक्सपेक्ट की थी उससे ज्यादा हो जाती है। ये दूसरी बात थी। इसके बाद था कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। क्या होता है सर? तो रेजोनेंस का कंडीशन है कि मॉलिक्यूल को प्लानर होना चाहिए। सर सल्फेट तो नॉन प्लानर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। तो भाई जितने भाग में रेजोनेंस प्ले कर रहा था वो टुकड़ा प्लानर होना चाहिए। तो आपने कहा ठीक बात है सर, मतलब रेजोनेंस प्ले ही तभी करेगा जब उस जोन में प्लानैरिटी होगी। आपने कहा ठीक है। उसके बाद का बात था कि सर देयर मस्ट बी कंजुगेशन इन द मॉलिक्यूल, जैसे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड एम्प्टी ऑर्बिटल टाइप का है ना, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस टाइप का कुछ ना कुछ आपको कंजुगेशन होना चाहिए। दैट कंजुगेशंस विल बी एक्टिंग एज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ाना कैसे पता चला हमको? हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि मॉलिक्यूल को जितना स्टेबल होना चाहिए था उससे ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल थे। तो कोई तो फेनोमेना हुआ होगा। अगर जो फेनोमेना हुआ है उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। आपने कहा ठीक है सर। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एनी टू एटम्स। दो एटम के बीच में कितना बॉन्ड है। यही बात तो VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर कैसे हो सकता है। रेजोनेंस ने कहा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सेंट्रल एटम की जिम्मेदारी है कि वो अपने चारों तरफ जो लिगेटिंग एटम लगे हुए हैं उनके साथ क्लाउड को इक्वली शेयर करे। ऐसा नहीं कि किसी एक की स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसी दूसरे की स्टेबिलिटी कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कहा अच्छी बात है सर। उसके बाद हम लोगों ने आज देखा है कि बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला था कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स between any two fixed atoms divided by total number of canonical structure. This will be valid only in inorganic molecules. This will be valid only for inorganic molecules. But in organic molecules, the resonating structure or canonical structure can contribute to the bond order if and only if what? If they are equivalent structures, not only canonical. ठीक है बच्चा? Every canonical structure is not equivalent structure, but every equivalent structure has to be a canonical structure. कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऐसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो कि एनर्जी में और स्टेबिलिटी में इक्विवेलेंट होते हैं, उन्हीं को हम इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कहते हैं। आपने कहा ठीक बात है सर। फिर हमने एग्जांपल आपको सिखाया बेंजीन का, नेफ्थलीन का और एंथ्रासीन का। आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए। कोई भी जनरलाइज कॉन्सेप्ट याद मत रखो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम तो बॉन्ड ऑर्डर सेम और ये सब जो भी बकवास है, वैसा कुछ याद नहीं रखना है आपको। आपको सिर्फ याद रखना है ऑर्गेनिक में कैसे निकालते हैं, इनऑर्गेनिक में कैसे निकालते हैं। एंड एवरी टाइम अप्लाई द कॉन्सेप्ट इन कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। नेवर ट्राई टू मेमोराइज एनीथिंग, नेवर ट्राई टू मेमोराइज एनीथिंग। आपने कहा ठीक बात है सर। एक और आयन मैंने आपको शायद बताया होगा, लास्टली एकदम अंतिम में N3 माइनस एजाइड आयन बोलते हैं। तो ये देखिए N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस होता है। और आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों, ठीक है, कि इसका जो NN बॉन्ड ऑर्डर इन एजाइड आयन होता है ये कितना होता है? ये होता है आपका 2। आपने कहा ठीक बात। देखो यहाँ वैसे ही पता है हमको कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है, तो आपने कहा सर 5।
कितने हैं 3, और प्लस निगेटिव चार्ज को ऐड करोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन है 16, और O2 में भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है 16। तो अगर मैंने आपको बताया है, मैंने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों को मिला दोगे तब तो वो बात लागू नहीं होगी, इसलिए मैंने बोला था रट्टा मत मारो। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 ही है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2 आएगा। मैंने ऐसे भी प्रूव कर दिया, वैसे भी कर दिया। तो यहाँ पर आपका रेजोनेंस समाप्त होता है, और हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अब हम लोग चलेंगे डायपोल मोमेंट की तरफ। काफी कॉन्सेप्चुअल और मैथमेटिकल पोर्शन ऑफ द चैप्टर विल बी देयर इन द नेक्स्ट लेक्चर। Thank you for watching the video. If you like the video, please share and subscribe. Thank you. Good night.